नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे मामले के बारे में जिसमें साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड गृह मंत्रालय के निदेशक से 7 लाख रुपए ठग लिए। और आज हम आपको एक चीज और बताएंगे कि साइबर अपराधियों का बढ़ते हुए जाल के पीछे हमारे सिस्टम का कितना हाथ है, हमारे सड़े हुए खोखले सिस्टम का कितना हाथ है। आज इसके हम सबूत आपको देंगे। यह सिस्टम इतना खोखला हो चुका है ना, इस साइबर अपराधी साइबर थानों में जितने पुलिस वाले हैं, एक रूल होना चाहिए। अगर किसी का 2 रुपए का चोरी हुआ है, 2 रुपए का नुकसान हुआ है, अगर वो साइबर पुलिस थाने में जाता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो उसके इंचार्ज के ऊपर सीधा एक्शन लेते हुए रिटायर्ड घर बिठाओ उसको। ऐसे निकम्मे, ऐसे निहायती निठल्ले ना अधिकारियों की जरूरत है इस देश को। और जिस दिन जनता जाग गई ना, पिछवाड़ा सुझा देगी, इतना मोटा कर देगी, नीला नीला लाल लाल। साला गंद मचा रखा है, इस सिस्टम पर तरस आता है। आईजी रेंज प्रयागराज के एक थाने की घटना है। गृह मंत्रालय का निदेशक, समझिए उसकी पोस्ट, गजेटेड ऑफिसर से कितना सीनियर आदमी, रिटायर्ड। तो रिटायर्ड की तो भाई वैसे भी इज्जत होनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट से आया? गृह मंत्रालय से, जो पॉलिसी तय करता है। किस चीज की पॉलिसी तय करता है आपको पता है? cybercrime.gov.in जो देखता है, कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। 1930 नंबर किसने जारी किया? गृह मंत्रालय ने। cybercrime.gov.in किसकी वेबसाइट है, किसने बनाई है? गृह मंत्रालय ने। उसका एक रिटायर्ड अधिकारी 7 लाख का चूना लगवा लेता है और आईजी रेंज प्रयागराज के थाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस थाने में चक्कर लगा रहा था 12 दिन से। और कोई इंस्पेक्टर है, राजीव नाम है, टरका रहा होता है। बंदे ने दूसरे दिन एप्लीकेशन दी और वो राजीव कह रहा है कि कोई तहरीर मिली नहीं। अरे तहरीर को तुम लोगे तो तहरीर मिलेगी ना। एक दिन में इस इंडिया में मैं हजारों लोग दिखा दूंगा जो एप्लीकेशन लिए थाने में भटकते रहते हैं। उनकी एप्लीकेशन ली नहीं जाती है और कोई घटना हो जाती है, जब ये साले कहते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो एप्लीकेशन नहीं मिली। अबे सालो, तुम लोगे तो एप्लीकेशन मिलेगी ना। करो मेरे खिलाफ एफआईआर, कल से छोड़ दूंगा नौकरी में। पर सड़ा हुआ सिस्टम नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं होता। दिमाग खराब है मेरा, ये समझ लो, पागल हूं मैं। इस सिस्टम की सड़ांध ने इस देश के लोगों को पागल कर दिया है। इस सिस्टम की सड़ांध ने, अरे यार यूट्यूब, गलत तो मानना मत, कभी कहो तुम आवे इसमें बोलते हो, तुम्हारा चैनल बंद कर देंगे। भाई मेरी गलती बता दो यार, कितना सड़ा हुआ सिस्टम, आवाज ना उठाए इसके खिलाफ। मामला मैं आपको बता देता हूं पूरा क्या है। पागल नहीं हूं भाई मैं यार, एनर्जी खर्च कर रहा हूं सुबह सुबह, पर सिस्टम ऐसा है। योगी जी, वो जो इंस्पेक्टर था जो कह रहा है तहरीर नहीं मिली, निकालिए उसको, चपरासी बना दीजिए पुलिस लाइन में, जैसे आपने उस डीएसपी को दरोगा बना दिया। यह सिस्टम को खा जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं ये लोग। सुनिए, एक अपने मामला यह था कि रक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड अफसर अशोक कुमार सिंह के खाते से साइबर अपराधियों ने 7 लाख रुपए उड़ा लिए। शिकायती पत्र दिए 12 दिन बीत गए, लेकिन साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जाने पर हर बार उन्हें टरका दिया जाता था। अब वह शिकायत लेकर भटक रहे हैं। उतराव के मोहिता के रहने वाले अशोक रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त है। जो इंस्पेक्टर है ना, ये जो उस रिटायर्ड निदेशक को टरका रहा था, उससे कहीं बड़ा पद था उसके पास। पर यह है ना, 3 स्टार कंधे पर लग गए, तुम साला दुनिया की तोप बन गए। काम तो इस देश के संविधान के नीचे करना पड़ेगा।
मैं गलत करता, उठाओ ले जाओ मुझे। तुम गलत करोगे तुम भी उठा लिए जाओगे इस देश के संविधान के तहत, पर दिक्कत यह है कि कौन उठाएगा। आप वह शिकायत लेकर भटक रहे हैं, ठीक है। उनका एक घर नोएडा में भी है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को सुबह 10 बजे उनके व्हाट्सएप अकाउंट पर मैसेज आया। इसमें लिखा था कि आपका पिछला बिजली बिल अपडेट नहीं है, इसे अपडेट नहीं कराने पर रात 9:30 बजे कनेक्शन काट दिया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर ना मैं खुद 3 वीडियो ला चुका हूं बहुत पहले, पर दिक्कत यह है कि जब तक पिछवाड़े में बम्बू सेट ना हो जाए तब तक वीडियो देखना नहीं है। अगर आ भी जाए तो अरे यार अपने क्या काम का मतलब, हम तो निदेशक पद से रिटायर्ड हैं, हमें कौन ठग सकता है। अब चलो आगे ठीक है। तो भैया मैसेज में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक बार बात की गई। कॉल रिसीव करने वाले श्रीकांत शुक्ला ने एक अन्य नंबर देते हुए बात करने को कहा। उक्त नंबर पर बात करने पर अज्ञात व्यक्ति ने खाता नंबर देकर नेट बैंकिंग के जरिए 10 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। 10 रुपये का भुगतान किया था शुरुआत में भाई ने, जो निदेशक थे रक्षा मतलब गृह मंत्रालय में। नेट बैंकिंग से कर दिया 10 रुपये का भुगतान। रिटायर कर्मी ने जैसे ही नेट बैंकिंग के जरिए लॉगिन किया, कुछ ही देर में उनके एसबीआई खाते से 7.3 लाख रुपए निकाल लिए गए। तब उन्हें समझ में आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने नेशनल हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही आईजी रेंज कार्यालय में स्थित साइबर थाने में लिखित शिकायत दी। बंदे ने जो गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सेफ्टी नंबर जो 1930 है उस पर भी फोन कर दिया और आईजी रेंज में जाकर भी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन 12 दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मतलब देखिए सिस्टम हमारा कितना खोखला हो चुका है। यही ब्लैकमेलर साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे सिस्टम के पिछवाड़े में इतना गूदा नहीं कि वो तुरंत कार्रवाई कर सके। शब्द मेरे बुरे लगेंगे, अगर ऐसा वैधानिक है उठा ले जाइए, मुझे कर दीजिए मेरे डिपार्टमेंटल शिकायत, तैयार हूं, जवाब दूंगा मैं अपने डिपार्टमेंट को। कल को हमारे साथ भी हो सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। मेरे साथ हुआ तो जिन लोगों ने मुझे टरकाया बिना शिकायत लिए उनको मैं टरका दूंगा, भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए। लिख लीजिए बात। आरोप है कि साइबर थाने जाने पर उन्हें बार बार टरका दिया गया। उधर इस मामले में साइबर थाने के इंस्पेक्टर राजीव तिवारी ने चौंकाने वाला बयान दिया। कौन? तिवारी जी, राजीव तिवारी, नाम उसको जहन में रखना। चौंकाने वाला बयान दिया। पहले तो वह तहरीर न मिलने की बात करते रहे। पहले तो उसने कहा हमें कोई तहरीर ही नहीं मिली। अरे तिवारी दी, तहरीर को तुम लोगे तो मिलेगी ना, टरका रहे हो हर बार, एप्लीकेशन उसकी ले ही नहीं रहे हो। और देखिए, मैं पुलिस वालों की बजाय जो रिटायर्ड अधिकारी है उसकी बात पर यकीन करूंगा। अगर वो गलत है, और मैं यकीन अभी भी कर रहा हूं, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता वो गलत है तब तक मैं उसी पर यकीन करूंगा। पहले तो वे तहरीर न मिलने की बात करते रहे, कुछ देर बाद कहा कि जांच चल रही है। अरे भैया, जब तहरीर ही नहीं मिली तो जांच कैसे चल रही है बताओ? ये होता दोगलापन, ये होती है हरामपंती, ये होती है जिनावरपंती, ये होता है मतलब आलसपन, ये होता अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये होता हराम की पेंशन, हराम की तनख्वाह लेना, ये होता बिना काम किए तनख्वाह लेना। इसलिए चुना तुमको सिस्टम ने, इसलिए इंस्पेक्टर बनाया। और सुनो, यह पूछने पर कि बिना एफआईआर दर्ज किए किस तरह की जांच चल रही तो जवाब नहीं दे पाए। बाद में पता चला कि जो थाना है ना वो क्या करता है, पहले जांच करता फिर एफआईआर करता, ताकि उनकी परफॉर्मेंस गुड लगे। पहले वो जांच कैसे करते हैं? अगर अपराधी मिल गया तुरंत एफआईआर लॉन्च कर देंगे, जिससे ये पता चले कि आज ही हमें शिकायत मिली, आज ही हमने जांच की और आज ही अपराधी को पकड़ लिया। देख रहे हो हरामपंती की सीमा? भैया रिपोर्ट है जागरण जोश की, हमारी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साइबर थाने में ये ट्रेंड नया नहीं है। शिकायती पत्र मिलने के बाद भी मामलों में एफआईआर तुरंत नहीं दर्ज की जाती।
अगर अपराधी हाथ आया तो रिपोर्ट दर्ज कर तुरंत गुड वर्क दिखा दिया जाता है। अपराधी नहीं पकड़ा गया तो पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर भटकता रहता है। ये सच्चाई है। उसके बाद जो अपने राकेश सिंह जी हैं, आईजी हैं, आईजी रेंज प्रयागराज की आईजी हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। लिखित शिकायत के 12 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो गंभीर मामला है। संबंधित से पूछताछ की जाएगी, रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये अच्छी बात है। हम भी राकेश सिंह जी से यही उम्मीद रखेंगे कि देखिए, अगर सिस्टम में कुछ लूपहोल्स हैं तो उनको सही कीजिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो रिटायर्ड अधिकारी थे, इनकी बात यहाँ तक पहुँच गई, पर एक आम आदमी कभी भी इस लेवल तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाता है। तो जब आप इस मामले पर कार्रवाई करें तो इस रिटायर्ड गृह मंत्रालय के निदेशक के साथ जो घटना हुई है ना, उसके दायरे के ऊपर अपनी सोच बनाकर कार्रवाई ना करें। आप ये सोच बनाकर कार्रवाई करें कि ऐसी घटना किसी आम आदमी के साथ होती तो क्या ये बात यहाँ तक पहुँच पाती, और ऐसी घटना कितने ही नौजवानों के साथ हर रोज़ हो रही होगी। तो ऐसे संबंधित पुलिस अधिकारी जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, जो आम आदमी के साथ इतना बदसलूकी और इतना गलत तरीके का व्यवहार, उनकी एप्लीकेशन, उनकी FIR, उनकी तहरीर तक नहीं लेते हैं, इतना परेशान करते हैं, उन अधिकारियों को हो सके तो उनकी वर्दी छीन लीजिए, वरना जनता के हवाले कर दीजिए। 2 तरीके होते हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए आप कार्रवाई कीजिए, वरना जो पीड़ित है उनके हवाले कर दीजिए, वो अपने आप सुलट लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा आवेश में आया, पर मेरी भावनाओं को आप समझने की कोशिश करिएगा। बुरा लगता है यार, 4 साल से ऐसे अपराधियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सिस्टम का हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कहाँ तक लड़ेंगे? एक दिन हम भी हार जाएंगे। हो सकता है इन अपराधियों द्वारा हम सुलटा दिए जाएं। तो बुरा लगता है तो कहना भी जरूरी होता है, और हम उनमें से नहीं हैं कि बात को दिल में दबा के बैठे रहें। जो दिल में है वो बाहर है, जो बाहर है वो दिल में है। बाकी डरते किसी से नहीं, सच बोलने में। हाँ, जिस दिन गलत बोलेंगे उस दिन डरेंगे भी, झुकेंगे भी, और अपने शब्द भी वापस लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। और रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।